नमस्कार मित्रों, सितंबर मासिक राशिफल कार्यक्रम के इस पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको शुरुआत की 4 राशियां मेष राशि, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि की जानकारी दी थी कि उनके लिए सितंबर का मासिक राशिफल क्या रहेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी दी थी। अगर आपकी उन 4 राशियों में से कोई राशि है तो आप वो वीडियो जाकर मेरे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। साथ ही जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है सितंबर मासिक राशिफल की, उसको भी कुंभ राशि के जातक देख सकते हैं। आज इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको जो बाकी की 4 राशियां हैं, जो सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, इनकी जानकारी दूंगा। बाकी की जो 3 राशियां और बचेंगी उनकी मैं आपको अगले पार्ट में जानकारी दूंगा। मित्रों, सितंबर मासिक राशिफल में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी या जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने पार्ट 1 में दे दी है, उसको दोबारा दोहराकर समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। वो जानकारी आपको चाहिए तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उस पार्ट 1 की शुरुआत में वो देख सकते हैं। मित्रों, चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए महीना ठीक ठाक रहने वाला है, मिला जुला कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना खराब। उसका कारण है कि जो शुक्र हैं वो अभी आपके लिए थोड़ी सी समस्या बनाए हुए हैं। उसका कारण है कि जो शुक्र हैं वो धन भाव में, जो दूसरा भाव होता है, 18 सितंबर तक वहां केतु के साथ नीच राशि में बैठे हुए हैं, अपनी कन्या राशि में। शुक्र जैसे ग्रह का नीच राशि में बैठ जाना ये अच्छी बात नहीं है। दशमेश और पराक्रमेश होकर वो बैठे हुए हैं वहां। यहां पर आपको अपने वाणी का बहुत विशेष ध्यान रखना है 18 सितंबर तक, क्योंकि शुक्र आपको ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बना सकते हैं, जिससे आप क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे और सामने वाला उसको क्या समझेगा, इन सब चीज़ों में आपको तालमेल बैठाकर चलना होगा। अन्यथा अगर आपकी कोई जॉब वगैरह आप करते हैं तो वो छूट भी सकती है, साथ ही आपका मान सम्मान भी कहीं ना कहीं आहत हो सकता है अपने ही गलत आचरण या कुछ शब्दों की वजह से। वाणी संबंधित काम करने वालों को तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु की भी दृष्टि बन रही है तो कहीं ना कहीं भोग प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ेगी। धन के घर में बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, केतु साथ में है। साथ ही अब जो है 26 अगस्त से मंगल भी वहाँ पर दृष्टिपात कर रहे हैं और लगातार दृष्टि है उनकी शुक्र के ऊपर, चौथी और नीच दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं भोग विलास में आपका मन ज़्यादा लग रहा है सिंह राशि वालों को, इससे आपको बचना चाहिए। साथ ही आपका जो पराक्रम या पुरुषार्थ है वो गलत दिशा में जा सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। शुक्र की स्थिति 18 सितंबर तक अच्छी नहीं, उसके बाद स्थितियां बहुत अनुकूल हो जाएंगी, तीसरे भाव में आ जाएंगे, स्वार आश्रित हो जाएंगे। यहाँ से स्थितियां अच्छी होंगी, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, धन की भी प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं बेहतर समय आपके लिए शुक्र लेकर आएंगे। शनि की बात करें, सप्तम भाव में है, शश महापुरुष राजयोग बना के बैठे, मजबूत स्थिति में, वक्री भी हैं। व्यापार में आपको लाभ हो रहा है। वैवाहिक जीवन का जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा, पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाग्य का भी आपको सहयोग दिलाने का काम कर रहे हैं और लग्न पर दृष्टि डाल के थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं कार्यों में अवरोध जरूर दे रहे हैं, जिससे कभी कभी आप अधीर हो सकते हैं। तो धैर्य बना के चलिएगा तो शनि आपका अच्छा साथ देंगे। और चतुर्थ भाव पर जो शनि की दृष्टि, ये विशेष है आपके लिए। ये भौतिक सुख साधन में, जमीन जायदाद से जुड़े मुद्दों में आपको फायदा दे रही। जनता में भी कहीं ना कहीं जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद चौथी दृष्टि है। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपके लिए अच्छी स्थिति में दशम भाव में है। वैसे तो कालपुरुष की कुंडली में नीच राशि बनती है, परंतु गोचर वश अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, मान सम्मान बढ़ रहा है। लॉ के फील्ड से जुड़े हुए लोग या ज्योतिष का काम करते हैं या शिक्षा का आदि हैं, प्रोफेसर आदि हैं, या जो कोई धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी धर्मार्थ कार्य संस्था वगैरह के ट्रस्टी वगैरह, बहुत अच्छा समय आपके लिए। धन भाव पर दृष्टि है तो धन की भी प्राप्ति करा रहे हैं। और जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, माता के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए अच्छी है। और जो छठे भाव पर दृष्टि है वो रोग शत्रु में आपको बृहस्पति बचाने का काम करेगा। सिंह राशि में सूर्य बैठे हुए हैं 16 सितंबर तक, लग्नेश होकर लग्न में है, मान सम्मान बढ़ रहा है। शनि से जरूर दृष्टि है तो पिता पुत्र एक दूसरे के साथ संबंधों का जरूर आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। थोड़ा बहुत कभी कभी सरदर्द या आंखों में समस्या हो सकती है, लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं इस वजह से। बाकी अच्छा है सूर्य का लग्न में बैठना, ये मान सम्मान को बढ़ाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। राहु की बात करें तो राहु जो है वो आपके लिए समस्या बनाए हुए हैं।
अष्टम भाव में गोचर चल रहा है, द्वादश पे, दूसरे भाव पर और चौथे भाव पर दृष्टि है। चौथे भाव पर जो दृष्टि समस्या दे सकती थी उसमें बृहस्पति दशम भाव में बैठ के जो सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं उससे माता को बचा रहे हैं, वरना राहु स्वास्थ्य प्रभावित कर रहा है उनके साथ आपके संबंधों को खराब कर रहा है। बेवजह की चीज़ों को शक वगैरह पैदा करने का काम राहु करता है। परिवार में माहौल खराब करने का काम भी राहु कर रहा है दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर, और आपको किसी वाद विवाद कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में फंसाने का भी ये काम कर सकता है द्वादश पर दृष्टि डालकर। तो आपको लगातार इन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए और बचना चाहिए। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा, जो लोग इंटेलिजेंस वगैरह का काम करते हैं किसी खुफिया विभाग वगैरह में उनके लिए अच्छा है, एक्टिंग वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा है, साथ ही तंत्र मंत्र में जिनकी रुचि है उनके लिए अच्छा है। तो कोई भी कार्य कीजिएगा रिसर्च के साथ कीजिएगा, न तो राहु आपको नुकसान दे सकता है। और बुध की बात करें, बुध आपके लिए लग्न में बैठे हुए हैं 23 सितंबर तक, इसके बाद वो दूसरे भाव में आ जाएंगे, उच्च राशिस्थ हो जाएंगे। बुध के साथ सूर्य भी वहाँ 16 सितंबर के बाद से रहेंगे। तो बुधादित्य राजयोग, उच्च के बुध, ये धन संबंधी समस्या आपकी 23 सितंबर के बाद से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, दूर होगी, धन की प्राप्ति होगी। अच्छा है आपके लिए महीना, मिला जुला कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं भी, अंत में उपाय बताऊंगा कीजिएगा उसको। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि वालों के लिए स्थिति थोड़ी सी समस्यादायी है। स्वास्थ्य को लेकर ये महीना ठीक नहीं है। कारण है कि 4 सितंबर से और 23 सितंबर तक जो आपके लग्नेश होते हैं बुध, साथ ही दशमेश भी होते हैं, तो लग्नेश का द्वादश भाव में सिंह राशि में बैठे हैं बुध, वहां पर बैठना कमजोर होकर बैठे हैं वो, क्योंकि वहां पर बुध कमजोर होते हैं द्वादश में। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको हो सकती है, हेयर फॉल वगैरह, डैंड्रफ वगैरह, स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी। मौसम इस समय बारिश का चल रहा है तो बाहर के भोजन को करने से बचें, अन्यथा फूड पॉइजनिंग वगैरह होना, ये सब हो सकता है समस्या। स्किन इन्फेक्शन वगैरह, सनबर्न वगैरह हो सकता है। बारिश में जो धूप निकलती बहुत तेज होती है उसको आप ध्यान रखिएगा। तो द्वादश में बुध बैठे हैं, स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, अनायास यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, शत्रु भी आपको कुछ परेशान कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको शत्रु अंतर्योग तो बना है, परंतु वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। शत्रुओं पर, शत्रु होंगे तभी तो आप उन पर हावी होंगे, तो शत्रु होने की वजह से समस्या होती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, उनको शांत करने में समय व्यर्थ होता है, धन भी खर्च होता है, मान सम्मान की भी हानि होती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। दशमेश होकर बुध द्वादश में है तो इसका ध्यान रखिएगा, ये कार्यस्थल पर भी समस्या होगी। हालांकि 23 सितंबर के बाद जब लग्न में बुध आ जाएंगे तब ये भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बनाएंगे, और वहां सूर्य भी पहले से विराजमान रहेंगे। द्वादशेश होकर तो बुधादित्य राजयोग बन जाएगा, परंतु वहां केतु भी रहेंगे। बुध केतु का जड़त्व दोष, सूर्य केतु का ग्रहण दोष, सप्तम भाव में बैठे राहु की दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर जब बुध आएंगे 23 सितंबर को तो काम के लिए अच्छा, बिजनेस के लिए अच्छा, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका बुरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि सूर्य राहु का दृष्टि संबंध बनेगा, सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा, बुध केतु का जड़त्व दोष बनेगा। वहां से स्थितियां आपके लिए थोड़ी समस्यादायी हो सकती हैं। और सब पर दृष्टि रहेगी मंगल की। दशम भाव में आपके मंगल गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने रहेंगे। दशम भाव में मंगल मजबूत होते हैं, परंतु आपके लिए शुभ नहीं होते हैं। मंगल अष्टमेश और तृतीयेश होकर दशम भाव में, फिर भी ठीक है, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ अच्छे अवसर हो सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, स्पोर्ट्स का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं, रियल इस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए, उनके लिए अच्छा जरूर कह सकते हैं। अचानक धन लाभ वगैरह, अचानक कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह दे सकते हैं, परंतु जो लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है ये समस्या आपके लिए हो सकती है। स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी, इसका ध्यान रखिएगा। शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं, पंचमेश और छठे भाव में है। पंचम भाव छठे भाव के स्वामी को छठे भाव में, तो षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में है, तो विपरीत राजयोग भी है, शत्रु अंतर योग बना रहे हैं। कर्ज वगैरह चुकाने में मदद तो करेंगे, परंतु आपको बेवजह कर्ज वगैरह लेने से बचना चाहिए। किसी दिखावे पर खर्चा करने से बचें, बेवजह की यात्राओं से बचें। अष्टम भाव पर शनि की नीचे दृष्टि पड़ रही तो दुर्घटना आदि के भी योग बन सकते हैं, जिसमें कमर से लेकर पैर तक में चोट चपेट लग सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। द्वादश पे दृष्टि है तो कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में समस्या हो सकती है। साथ ही जो दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है वो अनायास आपका पुरुषार्थ गलत दिशा में इस समय लग रहा होगा, इसका आप ध्यान रखिए। उसको सही दिशा में लगाइए तो ही शनि आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति की बात करें, वो आपके लिए जरूर अच्छी स्थिति में है। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण का राजयोग है।
परंतु एक समस्या यहाँ पर यह रहती है कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बृहस्पति का भाग्य स्थान में अपने ही घर में बैठना बहुत अच्छा होता है, परंतु जिन लोगों की कुंडली में भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, आप लोग इस बात का अनुभव कीजिए। अगर आप लोग अपनी कुंडली खोल के देखें, क्या जब भी आपको भाग्य की आवश्यकता होती है भाग्य आपका साथ देता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। उसका कारण है कि स्थान हानि करो जीव का जो सिद्धांत होता है, वो भाग्य स्थान में बृहस्पति जब बैठते हैं तो भाग्य की हानि भी करते हैं। भाग्यशाली तो आप रहेंगे, लेकिन आपके काम तब नहीं होते जब आप चाहते हैं, तो फिर ऐसे भाग्य का भी क्या फायदा जो समय पर काम ना बने। तो व्यक्ति कभी कभी मन महसूस के रह जाता है। ऐसी स्थिति भाग्य स्थान पर बनती है जब बृहस्पति गोचर करते हैं या स्थित हो जाते हैं। हालांकि इनकी दृष्टि में अमृत होता है, तो लग्न पर दृष्टि, तीसरे भाव पर दृष्टि, पंचम भाव पर दृष्टि, तो सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, अच्छे विचार मन में आएंगे और पराक्रम पुरुषार्थ भी आपका बेहतर रहेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और शिक्षा संतान में भी बृहस्पति आपके लिए अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं। भौतिक सुख साधन में भी वृद्धि करेंगे और व्यापार में भी आपको भाग्यवश फायदा देने का काम करेंगे। शुक्र की बात करें, शुक्र आपकी ही राशि में 18 सितंबर तक नीच है, भाग्येश और धनेश होकर नीच है, तो केतु के साथ बैठे हुए हैं। इसका आप ये ध्यान रखिएगा कि ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। आपके अंदर भोग की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाएगी, धन संचित धन में कमी होगी, भाग्य का भी आपको सहयोग नहीं मिल रहा है इस समय, जिससे आप चिड़चिड़ेपन वगैरह के शिकार हो सकते हैं। कभी कभी शॉर्टकट अपनाने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी समस्या, क्योंकि शुक्र और राहु का संबंध बन रहा है लग्न और सप्तम से, तो इसका ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचेगा, न तो वैवाहिक जीवन बुरी तरीके से प्रभावित होगा, तबाह भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो लग्न में शुक्र का नीच होना अच्छा नहीं, परंतु इसके बाद बहुत अच्छी स्थिति 18 सितंबर से भाग्येश धनेश होकर धन भाव में स्वराशिस्थ होकर बैठेंगे। भाग्य से धन की प्राप्ति, परिवार में मांगलिक कार्य, मान सम्मान आपको मिलेगा। परिवार में पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला आपका था, वो आपको आपके पक्ष में आ सकता है और अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। तो ओवरऑल कन्या राशि की बात करें तो महीना आपके लिए 18 सितंबर के बाद से बहुत अच्छा है। और जो बुध हैं वो आपके लिए, जैसा मैंने बताया कि 23 सितंबर से लग्न में जब आएंगे तो भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। मित्र, तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए भी समस्या है और उसका कारण आपकी ही राशि के स्वामी शुक्र हैं। द्वादश में गोचर कर रहे हैं, केतु के साथ उनका युति बनी है, छठे भाव में बैठे राहु की दृष्टि है और मीन राशि में स्थित जो भाग्य स्थान में मंगल गोचर कर रहे हैं आपके, उनकी चौथी और नीच दृष्टि है। तो द्वादश में देखिए अपवाद स्वरूप तो बहुत अच्छा माना जाता है शुक्र का गोचर, धन आता है, खर्च भी बहुत बढ़ता है, परंतु धन आता रहता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है नीच राशि में। अब आप कुछ अनैतिक कार्य ऐसे कर सकते हैं जिससे आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। किसी लड़कीबाजी वगैरह के चक्कर से दूर रहिए। लड़के हैं तो लड़की के माध्यम से, या महिला है तो पुरुष के माध्यम से ब्लैकमेलिंग आदि के शिकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर फ्रेंडशिप करते हैं, अननोन आदमी से फ्रेंडशिप करते समय सतर्क रहिएगा। उससे दोस्ती या मेलजोल बढ़ाने या कहीं आपको बुलाता है, इन सब चीज़ों से दूर रहिए तो अच्छा है, नहीं तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। साथ ही चैटिंग वगैरह करते समय, कोई चैटिंग या पिक्चर वीडियो शेयर करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, वरना आपको ब्लैकमेलिंग वगैरह के आप पक्का शिकार होंगे। नीच राशि में शुक्र है, केतु की युति है, राहु से संबंध है, दृष्टि संबंध, और मंगल की नीच दृष्टि शुक्र पर जब पड़ रही है तो आपके अंदर भोग विलास की भावनाओं को, अनैतिक कार्यों को, गलत चीजों को करने के लिए मंगल भी आपको प्रेरित करेगा, जिससे आप फंसेंगे। इसके बाद शुक्र आ जाएंगे 18 सितंबर से लग्न में, यहाँ से चिंता आपकी कम हो जाएगी, मालव में महापुरुष राजयोग बनेगा और अच्छा रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं और लग्न में रहेंगे, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा, बाकी धन आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहेगा, लग्जरी आइटम की खरीद करेंगे और खर्च भी आपका बढ़ेगा, परंतु धन आता रहेगा, ये अच्छी बात है। शनि की बात कर लेते हैं। पंचम भाव में शनि का गोचर चल रहा है, वक्री है, तो शिक्षा के लिए तो अच्छा है। लॉ के फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, या जैसे अगर PCSJ वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छा है। और व्यापार में भी आपको कुछ लाभ तो दे रहे हैं, परंतु नीच दृष्टि कुछ समस्या दे रही है। वैवाहिक जीवन में अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में समस्या कर रही। लाभ पर दृष्टि शनि की आपके लिए लाभ के योग बना रही है, अच्छी है। और धन भाव पर जो दृष्टि है, बुद्धि के माध्यम से, अपने पराक्रम पुरुषार्थ के माध्यम से शनि आपको धन कमाने कर भी देंगे, अगर आप सही दिशा में सही कदम से धन ईमानदारी से कमाते हैं तो। और पैतृक संपत्ति जुड़े मामलों में भी शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है,
दूसरे भाव पर वो आपको फायदा दे सकती है। बुध की बात करते हैं। बुध जो है वो आपके लाभ भाव में है 23 सितंबर तक। 4 सितंबर से 23 सितंबर तक बहुत अच्छा है आपके लिए। खर्च तो बढ़ेगा परंतु लाभ होता रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा है आपके लिए। ज्योतिष का काम करते हैं या वाणी संबंधित कोई भी काम है, एडवाइजरी का, सलाह वगैरह देने का, वो अच्छा है आपके लिए समय। तो बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद द्वादश में आ जाएंगे, उच्च राशिस्थ बैठेंगे। तो उच्च राशि के होकर बैठेंगे तो वहां पर बुध की स्थिति तो अच्छी नहीं होती, परंतु स्वराशिस्थ और उच्च राशिस्थ रहेंगे। वो कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में कुछ फायदा दे सकते हैं। खर्चों में थोड़ी बहुत आपके लगाम लगाए रहेंगे, तब भी आपके खर्च बढ़े रहेंगे इस महीने। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपके लिए थोड़ी समस्या बनाए हुआ है। अष्टम भाव में उनका गोचर चल रहा है। हालांकि अध्यात्म के लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए अच्छा है, ज्योतिष वगैरह सीखना चाह रहे हैं, अच्छा है, परंतु अष्टम में बृहस्पति है। स्वास्थ्य आपका कुछ प्रभावित रहेगा। लीवर, किडनी जैसी संबंधित कुछ समस्या आपको हो सकती है। और ये ध्यान रखिएगा कि छठे भाव के स्वामी हैं तो और अष्टम में है, गोचर करें तो विपरीत राजयोग बना हुआ है आपके लिए। तो कुछ ठीक है आपके लिए, लेकिन बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी नहीं कह सकते हैं, बहुत अच्छी। और इसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति। शत्रुअंता योग बनाए हुए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में सफलता भी आपको दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में आपको जरूर समस्या हो सकती है, क्योंकि केतु द्वादश में गोचर कर रहे हैं, राहु छठे में है। तो अनैतिक कार्यों से बचिए, भ्रष्टाचार वगैरह मत कीजिए, किसी गलत संगत से दूर रही तो बेहतर है राहु। और मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो है आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में अच्छा है। भाग्य से धन की प्राप्ति, व्यापार में कुछ फायदा आपको दे सकता है और ठीक है। ओवरऑल महीना आपके लिए अच्छा है। अब बस बृहस्पति आपके लिए थोड़ी समस्या बनाए हुए हैं और बुध 23 सितंबर के बाद कुछ समस्या आपको द्वादश में दे सकते हैं। बहुत तो नहीं, लेकिन फिर भी दिक्कत तो वो देंगे। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी महीना ठीक ठाक मिला जुला, बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही। शनि वक्री चतुर्थ भाव में। माता के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहिएगा। हालांकि वक्री हैं तो अभी आपके लिए कुछ फायदा दे रहे हैं। विदेश संबंधी फायदा हो सकता है, पढ़ने लिखने के लिए अच्छा है। भाग्य का भी कुछ सहयोग मिल रहा है, पिता का भी कुछ सहयोग मिल रहा है। कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में भी वक्री शनि आपको फायदा दे रहे हैं, तो शनि की स्थिति आपके लिए थोड़ी बेहतर है। बृहस्पति की बात करें, सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। आप विवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में जबरदस्त समस्या ये पैदा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन तो ठीक ठाक चलता रहेगा, थोड़ी खटपट हो सकती है, परंतु आप विवाहित लोगों के लिए भी रिश्ता तय होने में समस्या देगा। स्थान हानि करी जीव का जो सिद्धांत लागू होता है उसकी वजह से। व्यापार भी आपका बेहतर चलता रहेगा। लग्न पर दृष्टि है बृहस्पति की, मान सम्मान बढ़ेगा। लाभ आपको होता रहेगा व्यापार से, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि है। और तीसरे भाव पर दृष्टि, पराक्रम पुरुषार्थ से आप अपने व्यापार को, अपने काम धंधे को बढ़ाते रहेंगे। इसमें बृहस्पति कोई रुकावट नहीं पैदा करने वाले, बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी मंगल की। मंगल आपके लिए जबरदस्त समस्या पैदा की हुई है और ये समस्या आपके लिए अब लगातार 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक बनी रहेगी। कारण है कि अष्टम में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं, लग्नेश होते हैं। और अष्टम भाव में देखिए, लग्नेश का वैसे भी अष्टम में जाना, वो भी मंगल का, कतई अच्छा नहीं है। ब्लड इन्फेक्शन वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं जिसमें ब्लड लॉस वगैरह हो सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। कट वगैरह लग सकता है बॉडी में, तो धारदार जैसे चीज़ें, जैसे सब्जी वगैरह काटते समय, छुरी वगैरह का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतिएगा। लाभ आपको मंगल जरूर दिलाएंगे। अचानक धन लाभ करा सकते हो, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि है। बड़े भाई के माध्यम से आपको कोई लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से कोई लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला है, वाद विवाद बढ़ सकता है दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने का, क्योंकि वाणी दोष की समस्या आपको रहेगी, परंतु मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। लड़ाई झगड़ा होगा, वाद विवाद बढ़ेगा, मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। और तीसरे भाव पर दृष्टि है तो अपने पराक्रम पुरुषार्थ को सही दिशा में लगाइए, अन्यथा मंगल आपको किसी विवाद में भी फंसा सकता है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की।
शुक्र नीच राशि में है, 18 सितंबर तक लाभ भाव में है। लाभ तो होगा लेकिन उस अनुरूप में नहीं, उस अपेक्षित लाभ से आप वंचित रहेंगे, नीच राशि में है शुक्र। इसके बाद द्वादश में जब आएंगे, स्वराशिस्थ हो जाएंगे, तो सप्तमेश होकर द्वादश भाव में रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि द्वादश में शुक्र अच्छे तो होते हैं, खर्च बढ़ा देंगे परंतु धन भी आता रहेगा, परंतु सप्तमेश होकर द्वादश में रहेंगे, वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई पुराना अफेयर वगैरह था वो उजागर हो जाए, जिससे आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो जाए, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो जाए जिससे विवाह पर, वैवाहिक जीवन पर असर पड़े। और अविवाहित लोगों के जब रिश्ते तय वगैरह होंगे, हो सकता है कोई व्यक्ति अड़ंगा लगा दे, आपकी मानहानि कर दे, कोई चुगली वगैरह ऐसी कर दे आपके स्पाउस से, जिससे रिश्ता टूट सकता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और राहु की बात कर लेते, पंचम भाव में राहु है, तो दिमाग आपका काफ़ी टेक्निकल इस समय है। आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो बाकी समय में नहीं सोच सकते। राहु खुराफाती होता है, खुराफात सिखाता है, मतलब खुरपेज जिसको एक वर्ड बोलते हैं, जो लोग समझ सकते हैं, ऐसी स्थिति पंचम भाव में बना देता है। टेक्निकल माइंड आपका, कुछ नया सोच रहे हैं, शेयर मार्केट आदि में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो कुछ अच्छी स्थिति आपके लिए बन सकती है, क्योंकि केतु भी बैठे हुए हैं वहाँ और बुध भी आ जाएंगे 23 तारीख को, 23 सितंबर को, और उच्च राशिस्थ बैठेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति शेयर मार्केट में के लिए बन जाएगी। और सूर्य भी वहाँ 16 सितंबर से, हालांकि वहाँ ग्रहण दोष में रहेंगे केतु के साथ, परंतु सूर्य भी गोचर में लाभ भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो शेयर मार्केट वगैरह के लिए बहुत अच्छा आपके लिए कह सकते हैं। सरकार की ओर से आपको कोई सम्मान भी मिल सकता है अगर आप जॉब वगैरह, सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं। तो सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग आदि से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल जो स्थितियां वृश्चिक राशि के लिए बन रही है, स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव में पूरे महीने गोचर करने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं। बाकी ओवरऑल महीना आपके लिए ठीक है। उपाय की बात कर लेते हैं। इस महीने गणेश जी का उत्सव पड़ने वाला है, 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, उनको मोतीचूर का लड्डू, मोदक प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए, दूर्वा अर्पित कीजिए। साथ ही जगह जगह जो पंडाल आयोजन होंगे वहां जाकर गणेश जी के अलग अलग रूपों की, स्वरूपों की जो है दर्शन कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और विघ्नहर्ता है श्री गणेश जी, तो सभी विघ्नों को हरने का काम करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके इजिली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरे नंबर, मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको जो बाकी की बची 3 राशियां हैं, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि, उसकी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।